Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. पहले फार्मूला लिख लेना होगा। तो मैंने क्या बोला था लिखते समय, अरेंजमेंट में क्या बोला था, ऐसे लिख लेना, एक एक्स ऐसे लिखना, वाई Yes, लिखना, sir. फिर ऐसे 1 लिखना, ठीक है। और कहाँ से Yes, स्टार्ट sir. करना, B1 से स्टार्ट करना ना, Yes, sir. B1 B2, हाँ, फिर B1, C1 C2, C2, फिर C2. A1 A2, फिर लास्ट में फिर से वापस B1 B2। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, ये sir. लिखिए। एक्स का कैसे ले लेना फार्मूला मैं बताता हूँ। एक्स का फार्मूला कैसे होगा, एक्स क्या होगा वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, तेरे को बताता हूँ यहाँ पे। सो एक्स इक्वल टू पहले जो न्यूमरेटर है सर B1, आपका वीडियो हाँ शेयर शेयर नहीं हो रहा, ओ, एक सेकंड ना, यस सर। सॉरी, एक्स फाइंड करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई होगा B1 C2 माइनस C1 B2, ओके, यस सर। माइनस C1 B2 B2 डिवाइडेड बाई A1 B2, ये लेना, ये वाला 1 के वहाँ वाला लेना, डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस B1 A2 ऐसे लेना, ठीक है। ओके, एक्स के लिए ये रूल है। और वाई स्टार्ट करते समय वाई का न्यूमरेटर, वाई के नीचे जो है ना, ये मैं माउस बता रहा हूँ, देखो वाई के नीचे जो है उससे करना, और ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, ओके। पहले एक्स आया तो ये यूज करेंगे, हाँ, वाई, और ये डिवाइड बाई ये करेंगे। जैसे एक्स आया तो समझ में आ गया ना मैं जो बोला वो। अभी एक सॉल्व करें। यस सर। ये B1 C2 समझ में आ गया ना, लिखा वो, मतलब एक्स फाइंड किया तो कौन सा लिखना करके, जल्दी से अपने को टाइम वेस्ट किए बिना आना चाहिए ना दिमाग में। यस सर। ओके, एक मिनट, हाँ, पेन सेलेक्ट करो, ओके। यस सर। तो ध्यान से समझना इसको, मैं जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। तो एक्स इक्वल टू, ये नीचे जो है लाइन, पहले इक्वल टू के सामने लाइन करना। B1 का वैल्यू क्या है बोल, दिखाई दे रहा है ना, शेयर कर रहा हूँ ऊपर। B1 का वैल्यू क्या है सर? 2। ध्यान से देख, B1 का वैल्यू लिखा है ना रे मैंने, 3। हाँ, किसकी आंखों से देख रही हो? B1 का वैल्यू क्या है सर? -2। हाँ, तो तूने 2 बोला तो रॉन्ग हो जाएगा ना। -2 C2 क्या है? 60। हाँ, -16। माइनस C1 क्या है? इंटू, तू बोलेगी जब तक मैं कर ही दूंगा। सर 12 पॉजिटिव है ना? कहाँ पॉजिटिव है? C1 का वैल्यू देख, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
नहीं सर, क्वेश्चन में तो पॉजिटिव है। मैंने क्या इधर A1 B सभी वैल्यू लिखा है ना रे तेरे पास, तेरे लिए। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो सबसे ऊपर A1 3 नहीं लिखा हुआ है, A1 B1 C1 नहीं लिखा हुआ है। सर वो यस सर। हाँ तो फिर कहाँ देख के बोलना, वही तो देख के बोलना। A1 क्या है बोल। 3 हाँ। B2 -5। हाँ, माइनस बीच में जो है वो लिखना। आगे क्या आएगा बोल। A1 -3 नहीं -4। दिमाग ठिकाने पे है? 4 नहीं रे, B1 A2 है ना। B1 क्या है? 2 -2। हाँ -2। हाँ नेक्स्ट A2 क्या है? 2 है 4। हाँ उल्टा लिखा। अच्छा यस सर यस पता चल गया। यस सर। B1 B2 है ना। A1 B2 माइनस B1 A2 यस डिवाइडेड बाई A1 B2। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा B1 ठीक है। A2। ओके, फॉर्मूला से मैंने देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। यस सर। पहले ये ऊपर जो है इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड किया। सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ ना -12 उस साइड से इस साइड लेके आके बोलना इसको 1 और इसको 2 Yes, sir. बोल के फिर इसमें ये A1 और B1 B2 सब देख के लिखना है। जैसे अभी A1 मैंने लिखा, A1 3 लिखा ना। A1 क्या है? 3, ये A1 है। B1 क्या? -2, तो ये -2 है। C1 क्या है? -12, तो ये -12 है। इसको रीराइट करके लिखा ना, तो वही तो आएगा। समझ गई अभी? Yes, sir. हाँ। Yes. फिर A2 = 4, B2 = -5 और C2 = -16। अब पता चला मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. क्या नींद आ रही है? नहीं सर, वो हाँ। फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया। ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, अभी तू मुझे इसका नेक्स्ट स्टेप बोल, मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट यस सर। -2 × 16 क्या आएगा? 32। हाँ 32। बीच में नेगेटिव साइन ऐसे ही रखना। -12 × -5 हाँ। इतना सोचना ही नहीं, एक सेकंड में बोलना है। 60 डिवाइडेड बाय हाँ -15 माइनस 32 - 60 क्या आएगा? कल तक बोलोगी? नहीं सर। तो 28 नहीं -28। ठीक है, x का आंसर क्या निकाला मैंने? 4। कैसे आया मालूम पड़ा? यस सर। इतना धीरे कैसे कर रही हो? टेबल में अभी पढ़ाने को बोलूं तेरे को? 9th में आने के बाद मैं नहीं बोलूं सर। टेबल पढ़ना रिवाइज करना, सब फटाफट बोलना। एक बार पेन स्टार्ट हो गया तो आंसर आने तक रुकना ही नहीं। नहीं अपना x = B1 सब था ना, उसको रीराइट कर रही थी। ठीक है, वो अभी B1 A2 को A2 B1 लिख सकते हैं, A1 B2 को B2 A1 लिख सकते हैं। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसा वही। अच्छा यस। हाँ ठीक है, अभी y = फॉर्मूला बोल, मैं नहीं बोलूंगा। C1 हाँ A2 गुड। आगे -C2 A1 हाँ गुड। by A1 B2 -A2 B1। ओके गुड। अभी मैंने उधर B1 A2 लिखा है और A2 B1 लिखा, दोनों एक ही चीज है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Yes, अब तुझे sir. क्या करना, ऑलरेडी हमने डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया है, तो तू यहाँ पे सीधा -7 लिख ले। ओके, सीधा। यस सर।
वापस वापस करने का जरूरत नहीं है। अभी न्यूमरेटर खाली Yes, क्या sir. आएगा बोल, C1 का वैल्यू क्या है बोल। अभी मैंने 12. ऊपर कर दिया है, C1 माइनस 12 है, गलत मत कर। सर प्लस 12 है। अरे यार तू समझ ही नहीं रही है, रीराइट करने के बाद हमने C1 वैल्यू लिखा ना, माइनस उधर -2 उधर अच्छा +12 इधर आएगा तो क्या होएगा। अच्छा, यस सर, वापस हाँ कर अभी दीजिए। देख, यस सर, अभी यस सर। अभी इसका जो है -12 है C1 का, -12। A2 क्या है बोल, A2 4, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट माइनस C2 क्या है, -16, हाँ बी बी A1 3। हाँ। तो अभी ऊपर आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या आएगा बोल। एक सेकेंड। Hmm. 48 minus 48 by 7. तो y इक्वल टू, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। यस सर, अभी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 मिल गया। अभी वेरीफाई करेंगे हम, यस सर, वेरिफिकेशन करेंगे तो इक्वेशन 1 में बुक का गिवन इक्वेशन ही हम ले सकते हैं। बुक का जो सम है ना वो ही ले सकते हैं। बुक में क्या सम है, 3x माइनस 2y ले लेते हैं, 3x माइनस 2y। आंसर अगर इसका 12 आ गया तो तेरा आंसर राइट है। तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, सो 3 4 जो 12 माइनस 0 इज 12। तो आंसर 12 आ गया ना, इसका मतलब हमने जो अभी किया वो राइट है। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। 7/2x प्लस 2y इक्वल टू 5। और नेक्स्ट है, तू बोल सकती है क्या है, मेरे को फोटो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 35/2 है क्या, 35/2 हाँ x हाँ आगे, प्लस 12y हाँ। इज इक्वल टू 25। तो इसको पहले रीराइट करना होगा। इसमें बाई 2 है ना तो उसको हटाना होगा, बाई 2 सब नहीं रखना, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रखना। तो क्या होगा, 7x तो इधर रहेगा, फिर ये बाई 2 है ना y से मल्टीप्लाई होगा। 7x प्लस ये 2 जो है ना, ये 2 इस y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, वैसे इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबको जिसमें जिसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है उसका न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबका डिनोमिनेटर अपने आप 2 हो जाएगा। तो हम उस 2 को हटा देंगे तो तेरे पास ये बचेगा, अभी जो मैंने लिखा है वो, ठीक है। वैसे ही इस सेकंड इक्वेशन में भी होगा, 35x बचेगा प्लस 12 2 जा 24y होगा और 25 इंटू 2 50 होगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में वो जो 10 है ना उसको रीराइट करना बोला जनरल फॉर्म में, तो 7x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 बोलना। और 35x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोलना, ठीक है। उसके बाद इधर A1 नोट कर लो, A1 क्या है 7, B1 क्या है 4 और C1 क्या है -10, ऐसा नोट करना। फिर A2 जो है 35x, ठीक है, A2 is 35, B2 is 24 and C2 is -50, ओके। राइट, अभी फॉर्मूला बोल, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू सीधे B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। A2 B1,
इतना इजी है, देख ये वाला है कि नहीं? यस सर, यस हाँ, सर। खाली हमको इतना याद रहेगा ना कि B1 से शुरू हो रहा है, तो B1 C2 Yes, फिर B2 C1 माइनस करना, और डिनोमिनेटर A1 से शुरू हो रहा है, ये याद रहा तो बस है। राइट, yes, sir. B1 क्या है? 4 इंटू माइनस 10 माइनस 24 इंटू सॉरी C2 माइनस 50 है, तो 4 इंटू Yes, sir. माइनस 50 माइनस 24 इंटू माइनस 10, करेक्ट? Yes, sir. ओके, A1 क्या है? 7 7 into इंटू 24 24. माइनस A2 क्या है? 35 इंटू 4. 4. Okay, so now what is this? Will be equal to minus 200 plus 240 divided by 7 4 ja 28, 2 carry, 7 2 ja 14 plus 2 16, 168. Okay, Yes, sir. Yes, sir. minus 70 into 2, 140, है ना? Yes. 35 into 2 70, 70 into 2 140. Yes, sir. Okay, which is equal to 40 by 28. Okay, so फाइनल आंसर 4 के टेबल में 10 by 4 के टेबल में 7 टाइम, सो 10 by 7 x इक्वल टू 10 by 7. इसको चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे थोड़ी देर बाद में. Yes, sir. और y इक्वल टू क्या है चेक करते हैं. नाउ y इक्वल टू C1 है ना, C1 A2 ऐसे आएगा ना, C2 A1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1. ओके, तो डिनोमिनेटर तो इसका है 28. ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म. 7 मत लिख देना क्योंकि 7 तो बाद में सिंप्लीफाई हुआ है ऊपर वाले नंबर से. माइनस करने के बाद जो 28 आया था वही लिखना है, और ऊपर न्यूमरेटर में C1. C1 क्या है बोलो? A2 C2. कनेक्शन नहीं है क्या? कनेक्टेड नहीं हो क्या रे? Sir, yes, sir. Yes, sir. Mute कर. Yes, sir. Make it 250. इसमें भी x इक्वल टू 0 ही आ रहा है. देखो, सॉरी y इक्वल टू 0 ही आ रहा है, सो y इक्वल टू 0. ओके, सो अभी वेरीफाई करेंगे. Yes, sir. सो वेरीफाई करते समय इक्वेशन 1 का LHS क्या है? 7/2x प्लस 2y. आंसर क्या आना? 5 आना. सो 7/2 इंटू 10 है, 10x इक्वल टू 10/7 प्लस 2 इंटू 0, so it is 7 7 get cancel. 10/2 plus 0 equal to 5, so which is equal to RHS. आ गया आंसर, so hence our answer is correct. Okay, तो मैंने पूरा सम एक साथ तुझे भी बता रहा हूं, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो हमारा 8th सम जो है वो बोलो क्या है? Yes, sir. 2/x Plus 3/y. 2/x plus 3/y. 3/y is equal to 13. ओके, तो इस ऐसे सम को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे.
और फिर सॉल्व करेंगे। सो 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2, इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में जब भी आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल सम है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सम को क्या करना, जैसे 2/x है ना, तो इसको हम 2 इंटू 1/x ऐसे फॉर्म में पहले उसको रीराइट करना, प्लस 3 इंटू 1/y ऐसे करना। ओके, फिर -13 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेना। और सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करना, 5 इंटू 1/x -4 इंटू 1/y इक्वल टू -2 इधर है ना, तो यहाँ इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, सो yes sir. हाँ, तो +2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेंगे। अभी क्या करना, लेट 1/x इक्वल टू a ले लेना, स्मॉल a, एंड 1/y इक्वल टू स्मॉल b ले लेना। ओके, रिप्लेस करना है। तो जहां जहां पे 1/x है वहां पे a ले लेना, और जहां जहां पे 1/y है वहां पे b ले लेना। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इसका वो कैसे होगा, पहले इक्वेशन रीराइट होगा। तो 2 इंटू 1/x जो है वो a है, प्लस 3 इंटू 1/y जो है वो b है, -13 इक्वल टू 0 लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना। और 5a प्लस सॉरी माइनस 5a -4b प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोलना। तो मैंने यहाँ तक जो किया है वो अगर तुझे समझ में आया तो ही हम आगे कर सकते हैं। बोलो, हो गया क्या? तुझे समझ में आया क्या? Yes sir. Okay, so now again you are going to find using cross multiplication method. You can write using cross multiplication method, cross multiplication method. You can write here a1 is 2, b1 is 3, and c1 comma c1 is -13. Okay, and a2 is 5, b2 is -4, and c2 is +2. okay, तो ये कर लिया। now using cross multiplication method, x equal to b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1, फॉर्मूला लिख लिया। okay, now b1 is 3 into c2 is 2 minus b2 is -4 into c1 is -13 -13। थोड़ा लिखते समय थोड़ा ध्यान से अच्छा लिखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। a1 is 2 into b2 is -4 minus a2 क्या है यहाँ पे? a2 b1। 5. ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो। 3 2 जा 6 -13 4 जा 52, क्योंकि एक माइनस है, 3 माइनस है तो एक माइनस आएगा ही आएगा। सो -8 -15, so -52 -6 is -46 by -23। so ऑटोमेटिकली तुमको जो ऐसा सिंप्लीफाइड नंबर ही आएगा मोस्टली, ऐसे सम में जो तुमको ऐसा मिलेगा। 2 आ गया, x इक्वल टू 2, सॉरी a इक्वल टू 2। तूने अभी x फाइंड नहीं किया है, अभी हमने a फाइंड किया है, बिकॉज 1/x इक्वल टू a लिया अभी हमने। इक्वेशन में हम a और b फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो a इक्वल टू, इक्वेशन में हमें a फाइंड हुआ, a इक्वल टू 2। ओके, इज इट क्लियर? a equal to 2. okay, okay, now b equal to a1 क्या आएगा? c1 फॉर्मूला
C1A2 है ना, Yes, sir. माइनस C2A1 है ना। By A. Yes, sir. हाँ बोलो। By A1 B2 minus A2 B1. ओके वैल्यू बोलो अभी। Yes, sir. A1 यहाँ eight. जो डिनोमिनेटर है वो तो -23 आ जाएगा सीधा। न्यूमरेटर बोलो, C1 क्या है? Negative 13 into 5 हम्म 2 हम्म 2 A1 क्या है? 2. 2 into 2 है क्या? Yes, sir. C1 -13 है, A2 जो है वो 5 है, माइनस C2 है 2 और A1 भी 2 है। ओके राइट। So now this is equal to 65. 4 minus 4 23. What is the final answer? So Yes, sir. so A equal to 2 and B equal to 3. Okay, Yes, sir. A equal to 2 and B equal to 3. A क्या है? 1 by x. So 1 by x equal to 2 and 1 by y equal to 3. So अगर x फाइंड करना हो तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे ना हम। Yes, sir. तो x इक्वल टू होगा 1/2, x इक्वल टू 1/2 रेसिप्रोकल होगा दोनों साइड, ठीक है। और y इक्वल टू 1/3 लास्ट में फिर से उसको रीराइट करके x और y फाइंड करना। और वेरिफिकेशन तो हम अपने लिए करते हैं, तो आंसर राइट है या नहीं चेक करने के लिए। तो वेरिफिकेशन अगर करना है तो लेना 2/x प्लस 3/y, आंसर आना चाहिए 13। तो 2/x यानी 2/1/2 प्लस 3/1/3 विच इज इक्वल टू 2 into 2 प्लस 3 into 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। तो हमने वेरीफाई किया, हमारा आंसर 13 आ गया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। ओके Yes, sir. हाँ, तो अभी इसको जो है तुम अच्छी तरह से समझ लियो तो नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? Yes, sir. पक्का दिख रहा है ना? Yes. या बड़ा करूं? Yes, sir. So next problem is 2x plus y 2x plus y प्लस बोलो 3 by x minus हाँ इक्वल टू 1 1 और 8 x plus y हाँ minus 7 by x plus 7 minus 7 by x minus 5 7/x minus y इक्वल टू 5 by 6 5/6। 6 Okay, so this is, you have understood this one, isn't it? This form you have already in your mind. In the previous sum we have 2/x and 3/y, like that we have, isn't it?
Yes, in the sir. previous sum. So in place of x we have x plus y, Yes, sir. और y की जगह में x माइनस y है, तो सेम है क्या देख लो, डिनोमिनेटर में जो x का कोएफिशिएंट लेके हम करते हैं तो दोनों में जो डिनोमिनेटर सेम है क्या देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेम है और सेकंड टर्म का दोनों में डिनोमिनेटर भी सेम है, x माइनस वाई है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले रीराइट करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 1/x प्लस वाई x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 8 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 7 इंटू minus 7 into 1/x plus x minus y. Okay, so what I am actually doing, are you understanding? Yes, sir. Okay, so it is 1/x minus y 7 into, और उधर जो minus 5/6 है Yes, sir. तो उसको पहले अभी इस इक्वेशन एक स्टेप के लिए उसको उधर रखते हैं क्योंकि 5/6 फ्रैक्शन में है इसलिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू यू, 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू, क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया हुआ हिंट इसलिए मैं वो ले रहा हूँ। अपन ए भी ले सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। एंड 1/y इक्वल टू, क्योंकि एक्स वाई उधर ऑलरेडी है, वापस एक्स वाई लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए u एंड v ले लेना। तो इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो आंसर आएगा 2u प्लस 3v माइनस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 1, ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ पे आएगा 8u माइनस 7v इक्वल टू 5/6 आएगा। तो यहाँ पे ये 5/6 होने की वजह से इसको पूरा रीराइट करना पड़ेगा, 8 इंटू 6/6 माइनस 7 इंटू 6/6 इक्वल टू 5/6, ठीक है। और तो ये होगा 48u माइनस 7 6 जा 42v इक्वल टू 5। मैंने क्या किया इसमें, सभी 6 को कैंसिल कर दिया इसके बाद, है ना, डिनोमिनेटर में जो 6 है वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। ओके, Yes, sir. राइट। तो मुझे लगता है तुझे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो। इसको फिर हम लिखेंगे 48u माइनस 42v माइनस 5 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0 लिख के इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिखेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. राइट। अभी जो है a1 is 2, b1 is 3, c1 is -1, a2 is 48, b2 is -42 एंड c2 is -5। तो a1 ये सब आ गया। अभी सीधे जो है x का फार्मूला लिखो। x का फार्मूला मतलब यहाँ पे u लिया हमने, so we will write u equal to b1 c2 minus c2 b1 divided by a1 b2 minus a2 b1, okay, right, okay। Yes, तो sir. इसका आंसर अभी मुझे बोलो, b1 क्या है? 3. इधर c1 b2 आएगा ना, ओके। Yes, sir. हाँ तो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। Yes. b2 c1, हाँ, b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 which is equal to b1 is 3 into c2 is -5 minus of -42 into c1 is -1 and
A1 is 2 into B2 is minus 42, minus A2 is minus 42, A2 क्या है 48 ना, Yes, sir. तू चेक करती जा मैंने जो लिखा है वो राइट है क्या. So B1 C2 minus 3 into 5 minus B2 C1 minus 42 into minus 1 and A1 B2 2 into minus 42 और C A2 B1 48 into 3 करेक्ट है. आंसर बोल. हाँ 50 इंटू 3 150 होता है, उसमें से 6 माइनस किया तो क्या होगा, 150 माइनस 6 क्या होगा. देखो 4 टाइम क्या आना चाहिए, 57 इंटू 4, तो आंसर है 1/4. दोनों नेगेटिव कट होके 57 1 टाइम, ये 4 टाइम. 57 इंटू 4 करके देखो 228 आ रहा है क्या, देखो. अभी मुझे यूनिट डिजिट 4 8 था यहाँ पे, तो 7 4 जा 28 होता है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि 4 टाइम आएगा. ऐसे ही तुमको भी पता करना चाहिए, तुम भी ऐसे पता कर सकती हो. Yes, sir. नेक्स्ट इज V इक्वल टू C1A2 माइनस C2. ओके, A1 by A1 B2 minus A2 B1. So answer is what, C1 A2. उसका आंसर क्या है. नेक्स्ट स्टेप करना है अपने को, बोलो. -1 into 48. एक सेकेंड. C1 A2 ना, Yes, sir. minus 1 C1A2. into 48. उसके बाद C2 A1 minus 5 into 2. 2. ठीक है, C2 A1 minus 5 into 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो minus 228 ही आएगा. So minus 48 plus 10, 288 लिख दिया मैंने, 228 आएगा. C1 A2 बराबर है ना, माइनस C2 A1 5 into 2. -38 बाई -228. अभी इंटू 6 करके देखो क्या आ रहा है, 38 इंटू 6 करके देखो. बराबर 228 आ रहा है ना. सो
v इक्वल टू 1/4 का मतलब u इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या? 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/6. ओके, Yes, sir. वापस लास्ट में यहाँ पे रिप्लेस करना है हमें. सो रिप्लेस करने के बाद में अभी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6 मिल गया. अभी फिर से दो इक्वेशन मिला हमको, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं. हाँ, Oh, yes. एडिंग लिखना पहले. एडिंग लिख के इसको हम 3 and 4 बोल सकते हैं. हाँ, 3 and 4. Yes, sir. इसको बोलेंगे, इसको इक्वेशन को 3 बोलेंगे Yes, sir. और x माइनस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन 4 बोलेंगे. फिर लिखना है एडिंग 3 and 1 4. तो y कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होके मिलेगा 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5. ओके, फिर x इक्वल टू 5 जिसमें लेंगे इक्वेशन 3 में, फ्रॉम 3 x प्लस वाई इक्वल टू 4, 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1. देयरफॉर y इक्वल टू -1. अभी हम वेरीफाई करेंगे. क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे. Are you listening? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So what is the given problem? Sir, 2x. 2 by x plus y plus 3 by x minus y. आंसर करने पे 1 आएगा, तो 2/5 माइनस 1 प्लस 3/5 प्लस 1 माइनस 1 और 3/5 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. ओके, सो हियर 2/4 प्लस 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1. Sir. हाँ, ठीक है. तो अभी वेरिफिकेशन करने पे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर करेक्ट है.